इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। दुनिया के सारे धर्म जैन धर्म के अलावा पनिशमेंट बेस है। क्या बेस है? पनिशमेंट बेस है। और परमात्मा का धर्म ट्रीटमेंट बेस है। या परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो मुझे तुझे ये सजा दूंगा। पूरे आगम में खोज लीजिए आप, परमात्मा कभी नहीं कहते हैं कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे नरक में डालूंगा। नहीं बोलते। वो किसी को दंड देने का, किसी को पनिशमेंट देने की भाषा बोलते ही नहीं है। वो तो तब तक प्रायश्चित भी नहीं देते हैं जब तक सामने वाला व्यक्ति आकर के अपना अपराध कहता नहीं है और शुद्धिकरण मांगता नहीं है, तब तक प्रायश्चित भी नहीं देते। वो जानते हैं, वो जानते हैं इंद्रभूति क्या कर कर आया है। लेकिन जब तक इंद्रभूति गौतम बोलेंगे नहीं, तब तक परमात्मा उसको कहेंगे नहीं कि तू कोई उद्योग करने आया हो। जानते नहीं जानते हो। आनंद श्रावक के साथ इंद्रभूति गौतम ने कैसा संवाद किया, भगवान महावीर जानते थे नहीं जानते थे, लेकिन बोले वो नहीं। हे तुझे अक्ल नहीं थी? क्या बोल करके आया तू? नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं। जब इंद्रभूति गौतम ने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा संवाद हुआ है, तो कौन सही है, मैं सही हूं कि आनंद श्रावक सही है? तब परमात्मा ने कहा कि वो सही है, तू सही नहीं है, तुझे प्रायश्चित आता है। कब कहा? इसमें स्वीकृति है। और बिना सामने वाला बोले जब भी आप करते उसको थोपना कहते हैं। और जो भी थोपा जाता है वो एडॉप्ट नहीं होता है। जो भी बात आप पर जबरदस्ती लादी जाए वो स्वीकार नहीं होती है। स्वीकार वही बात होती है जो अंतर मन से आप स्वीकार करते हैं। तो घर का माहौल किसका होना चाहिए? पनिशमेंट का, ट्रीटमेंट का, श्रद्धा का, भय का, छिपाने का, शेयर करने का। अभी एग्रीकल्चर में सीड पर प्रयोग करते हैं। किस पर प्रयोग करते हैं? बीज पर प्रयोग करते हैं कि बीज में ऐसा चेंजेस लाया जाए कि उसके पास बाकी आने वाले कीटाणुओं से लड़ने की ताकत रहे। मेडिकल साइंस में आप पर भी वैक्सीन का प्रयोग चलता है, पोलियो की ड्रिप से। यदि पोलियो का वायरस आता है तो उससे लड़ने की तैयारी हो जाए। आपको पता है कौन से वायरस आने वाले हैं? बचपन में उसका वैक्सीन दे दीजिए ना। आप वैक्सीन दे नहीं पाते हो और फिर कहते हैं कि बीमार हो गया है। प्रिवेंशन इज बेटर ना देन ट्रीटमेंट। प्रिकॉशन क्या करना चाहिए? वो जो आपके पास बच्चे के 4-5 साल है, और मैं तो 4-5 साल की बात बाद में करता हूँ। मैं तो पहले बात करता हूँ 9 महीने की। किसकी बात करता हूँ? 9 महीने की। 9 महीने का वो पीरियड है कि जहाँ बच्चा आपकी हर बात को 100% ग्रहण करता है। कितने परसेंट? 100%। कि देखता माँ की आंख से है, सुनता माँ के कान से है, चखता माँ की जुबान से है, सोचता माँ के दिमाग से है। 100% डिवोशन कहीं पर है तो गर्भ में है। उस समय आपने उसको क्या दिया है? उस समय आपने मूवी देखी है, उस समय आपने झगड़े करे हैं, उस समय आपने मार्केट का खाया है, उस समय आपने और क्लेश बढ़ाया है। उस समय आपने क्या दिया उसको? उसके फाउंडेशन में क्या गया है? हम बंबई थे,
9वीं मंजिल पर रुके हुए थे और 9वीं मंजिल पर चींटियां थी। कितने मंजिल पर? बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि 9वीं मंजिल पर चींटियां कैसे आ गई, कि चींटियों का घर तो जमीन में, 9वीं मंजिल पर कैसे पहुंच गई? बनाने वाला भी बिल्डर्स था, जिसके घर में रुके वो बिल्डर्स था। उसने कारण बताया, जब फाउंडेशन में लीकेज रह जाता है तो चींटियां ऊपर पहुंचती हैं। कब? फाउंडेशन में रहा हुआ थोड़ा सा भी गैप चींटी को ऊपर पहुंचने का रास्ता दे देता है। यदि फाउंडेशन में गैप नहीं रहा तो चींटी ऊपर नहीं पहुंच सकती। तो मनुष्य के जीवन का फाउंडेशन कहां पर है? 2005 की बात है, 2006 की बात है। मैं पुणे से अहमदनगर की ओर जा रहा था और सामने से पीछे से गाड़ी आई, रुकी, दर्शन के लिए रुकी। उतरे, उसमें से परिचित लोग थे। उनके गोद में एक 5-6 साल की बेटियां थी और उसके आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कैटरेक्ट का ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन? अब उन्होंने जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कहा, मैं तो 6 साल की उम्र में कैटरेक्ट। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मार साहब वहां बहुत सारे बच्चे ऐसे थे। अभी किसकी गलती की सजा किसको है? ये किसकी गलती की सजा है? छह साल में उसके आंखें बिगड़ने के लिए उसने किया ही क्या है? उसकी आंख जब बन रही थी तब मां ने क्या उद्योग करे? सोचिए आप लोग कहते हैं गुटखा खाने से कैंसर होता है, ये खाने से कैंसर होता है, वो खाने से कैंसर होता है, ये करने से कैंसर होता है। आप क्या है? डॉक्टर है, आपके ही समाज का है, जो चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट है, बच्चों में होने वाले कैंसर का स्पेशलिस्ट है। अब मुझे बताइए कि बच्चों ने क्या किया जो उनको कैंसर हो गया? क्या खाया उन्होंने? और चेन्नई में तो चिल्ड्रन कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ही है। और आए दिन हमारे पास ये खबर आती रहती कि हमारा सब 3 महीने का बच्चा है, कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये किसकी सजा है? ये सजा किसकी है? भगवती सूत्र में इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से बड़े अटपटे क्वेश्चन पूछे। कैसे क्वेश्चन पूछे? इतने अटपटे क्वेश्चन तुम्हारे बच्चे तुम्हें पूछने लग जाए ना तो या तो तुम जाओगे या बच्चे को भेजोगे। दिन को दिन क्यों कहना, रात को रात क्यों कहना है? किसने पूछा ये? इंद्रभूति गौतम ने पूछा। ऐसा सवाल आपको बच्चा पूछे तो पागल हुई है। ऐसा एक सवाल पूछा इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से। जब भगवान महावीर ने बताया नरक गति में जाने के 4 कारण, तिरंज गति में 4 कारण, देवगति के 4 कारण, मनुष्य गति के 4 कारण बता दिए। और इंद्रभूति गौतम ने उसका अगला सवाल पूछा, ये चारों ही उद्योग करने के लिए, 16 ही उद्योग करने के लिए जिंदगी जीनी पड़ती है, राइट? बिना उद्योग करे एक भी गति का बंध नहीं हो सकता है। तो जिस जीव का गर्भ में ही आयुष्य पूरा होगा वो कहां जाएगा? ना झूठ बोल पाया है, ना भक्तामर बोल पाया है, ना सामयिक कर पाया है, ना चोरी कर पाया है, वो मर करके कहां जाएगा? भगवान महावीर ने कहा चारों गति में से कहीं भी जा सकता है। इंद्रभूति गौतम है वो आप नहीं हो। इंद्रभूति गौतम ने पूछा आपने जो 16 कारण गिनाए हैं उसमें से एक भी काम उसने नहीं किया है,
फिर आप उसको नरक में क्यों भेजते हैं, देवगति में क्यों भेजते हैं? कारण है तो भेजो। बिना रीजन के आप रिजल्ट कैसे दे रहे हो? ये कैसे जाएगा? से किनटेनम बनते हो मुझे। परमात्मा आप ऐसा क्यों फरमा रहे हो? भगवान महावीर ने उत्तर दिया कि जिस समय उस जीव का आयुष्य पूर्ण हो रहा था, उस समय उसके मां कौन से इमोशन में थी, कौन से लेशा में थी, कौन से अध्यवसाय थे। यदि मां के मन में युद्ध चल रहा होगा तो नरक में जाएगा, और मां कई श्रद्धा में है, संवेग में है, तो देवगति में जाएगा। गति किसकी? भाव किसके? अब 9 महीने में तुमने जो उसको भाव दिए, जन्मने के बाद वो गति होती है उसकी। और 9 महीने का इन्फ्लुएंस यदि आपने चेंज कर दिया तो जन्मने के बाद गति कौन सी होगी? यही तो मनुष्य जीवन का सौभाग्य है कि यहां समूर्छिम नहीं है। क्या नहीं है? यहां समूर्छिम भी नहीं है, यहां उपाद भी नहीं है, और यहां कुंभी पाक भी नहीं है। नरक में माँ बाप नहीं है, देवलोक में भी माँ बाप नहीं है। माँ बाप कहां पर है? इसलिए यहां चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए यहां धर्म हो सकता है, इसलिए यहां मोक्ष हो सकता है। और उसकी शुरुआत कहां होगी? गर्भ में होगी। इसलिए गर्भ संस्कार का कार्यक्रम 96 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? आज उसको 27 साल हो रहे हैं। जिस समय पहली बार कार्यक्रम शुरू किया था उस समय मैंने क्या क्या सुना वो आपको सुनाता नहीं हूं। ये कि हमारा सब उद्योग है, लेकिन मुझे पता था भगवती सूत्र का प्रमाण कि किसी का जीवन बदलना है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं पर है तो गर्भ में है। तो कहां से शुरू करना? ध्यान में आ गया आपको? वहां से तुमने जो बीज बोए हैं वो आज नहीं कल पनपेंगे। बीज पनपने के लिए केवल टाइम मांगता है, टेक टाइम। जो बीज बोया है वो तो पनपेगा ही पनपेगा। और 9 महीने केवल बीज ही बोए जाते हैं। मां के हर सांस में बीज बोया जाता है, मां की हर इमोशन से बीज बोया जाता है, मां के हर रिलेशन से बीज बोया जाता है। हमारे पास बहुत केस पेपर है। 2012 का चेन्नई चतुर्मास चल रहा था रायपेटा में, पेरेंटिंग का शिविर चल रहा था। और पेरेंटिंग के शिविर में एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे का एक प्रॉब्लम रखा है कि बोला सब बेटा सबके पास प्यार से जाता है, दादी ने लिया कि थप्पड़ लगाता है। दादी ने लिया कि उसका हाथ चलना शुरू हो जाता। बड़े सवाल मुझे पूछा, मैं आपका जैसा चुप तो रहता नहीं हूं। मैंने पलट कर सवाल पूछा, वो जब पेट में था तब तेरे मन में क्या था? उसने गर्दन करी नीचे। मैंने कहा जो तूने मन में रखा वो प्रैक्टिकल कर रहा। और फिर समाधान दिया हमने उसका। क्लीनिंग प्रोसेस कराई, कन्फेशन कराया। आफ्टर 27 डेज बच्चा दौड़ता दौड़ता दादी के गोद में चला गया। ये सारे कार्यक्रम है। आइए मूल बात पर। आपके घर में माहौल अनुशासन का होना चाहिए कि श्रद्धा संयम का होना चाहिए। बस वो जिम्मेदारी बड़ों पर है। किस पर जिम्मेदारी हो? घर का माहौल श्रद्धामय बनाना ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। घर का माहौल श्रद्धामय बनाना ये जिम्मेदारी बहू की नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? बड़ों की है। ये माहौल वहां से शुरू होता है। दादा सुधर गए, घर सुधर गया है।
अच्छे हैं तुम्हारे पोते यहां बैठे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो पकड़ते कान आपके, ते बिगड़े म्हणून मां बिगड़्या। हाँ, दादा दादी दोनों सही हो जाए तो घर सही हो गया। हजम नहीं हो रही बात में। सुधरने में बहुत कुछ होना चाहिए, और बहुत कुछ में नहीं, केवल दो ही बातें होनी चाहिए। नो लेक्चर, दादा दादी को सुधारने के लिए दो ही काम करने के। नो लेक्चर, नो लाइसन। लाइसन परमिशन, गिव ओनली ब्लेसिंग। लेक्चर देना नहीं, टोकना नहीं, केवल आशीर्वाद। आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूं। और यदि दादा दादी घर के आशीर्वाद देने का काम शुरू कर दे तो किसी मंदिर में आशीर्वाद लेने की जरूरत है नहीं है। बुरा नहीं मानेंगे ना आप लोग? बुरा नहीं मानेंगे ना? कभी बहू आपके बेटे के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए और आपको बिना इन्फॉर्म करे आपके सामने से गुजर जाए, उस समय साथ जाने वाले बहू को कौन सी नजर से देखती है? बोलो जी। नहीं बोलते हो तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ वाक्य याद करो जी। और उस नजर से वो किसको देख रही है? हम बुरी नजर साथ में लेकर के जाएंगे तो उसका क्या होगा आगे? और उस समय भी उस साहस ने उठ करके बहू रानी के पास गई, बेटे के पास गई। आराम से जाओ जो, शांति से जाओ जो, आनंद से आओ जो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।